हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी मेंस 2026 फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कोर्स ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं और काफ़ी सारे बच्चों ने वो कोर्स ज्वाइन किया भी है। और अभी जैसा कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जाए, तो टेस्ट सीरीज का आज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरह से आपको टेस्ट मिलेंगे, कैसे आपको टेस्ट देना है और क्या क्या आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाला है। तो जो भी लोग यूपी जीआईसी मेंस फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप थंबनेल देख भी पा रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल आपको 14 के आसपास टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 10 जो टेस्ट होंगे वो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और जो 4 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अब पहले हम ये देख लेते हैं टेस्ट आपको किस तरह के मिलेंगे, कैसे आपको टेस्ट मिलेंगे और फिर आपको उनको किस तरह से देना है, क्या डेट रहेगी टेस्ट की, वो सारा हम इस के आगे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक सैंपल दिख रहा है, तो ये जो टेस्ट मिलेगा आपको उसका सैंपल रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ऊपर हेडिंग लगी हुई है मॉक टेस्ट सीरीज फिजिक्स यूपीजीआईसी मेंस 2026। टेस्ट का नंबर रहेगा, कौन से नंबर का टेस्ट है और कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है। अगर वो फुल लेंथ टेस्ट है तो उसकी जगह लिखा आएगा फुल लेंथ टेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का लगा हुआ है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ 10-11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। टोटल जो क्वेश्चंस है एज पर द पैटर्न, जो आपका यूपीजीआईसी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलेंगे। ये एक सैंपल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है। तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो सेक्शन सी के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 50 वर्ड के अंदर क्वेश्चन लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा होगा और उस क्वेश्चन के नीचे स्पेस होगा अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिमिट। जैसे 50 क्वेश्चन के 50 वर्ड्स की लिमिट है तो 50 के अकॉर्डिंगली स्पेस वहां पर छूटा हुआ होगा। अगर 250 की लिमिट है तो 250 के अकॉर्डिंग स्पेस छूटा हुआ होगा और 150 की लिमिट है तो 150 के अकॉर्डिंगली स्पेस छूटा हुआ होगा। हर एक सेक्शन को स्पेशली मेंशन किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके वो जो 250 वाले क्वेश्चन है वो होंगे, सेक्शन बी के अंदर 150 वाले और सेक्शन सी के अंदर 10 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का पेपर होगा। आपको करना क्या होगा, ये जो टेस्ट सीरीज है जब इसका फोल्डर बन जाएगा, यानी कि जब ये लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, तो हर एक टेस्ट जो है वो स्पेसिफाइड डेट के ऊपर वहां पर जो है सुबह, मतलब जिस मान लो 2 तारीख को पहला टेस्ट है तो 2 तारीख की सुबह जो टेस्ट है वहां पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में शो होगा, क्योंकि ये जो फाइल है यही आपको डाउनलोड करनी है। तो ये जो फाइल है A4 साइज में इसमें होगा। हर एक क्वेश्चन के नीचे प्रॉपर स्पेस बना हुआ होगा, तो करीबन 5-6 पन्नों में ये पूरा एक टेस्ट होगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के और फिर उस पर जैसे आप रियल टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम के अंदर टेस्ट दे रहे हैं, वैसे ही वहां पर टेस्ट को लिखना है। और फिर आपकी वो जो कॉपी होगी जो आपने टेस्ट दिया होगा उसकी कॉपी की आप फोटो खींचकर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पर, जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसके अंदर, है ना, या इंडिविजुअली मेरे को आपको मैसेज करना है और उसकी पीडीएफ बना के उसकी मेरे को व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना के आप मेरे को सेंड करना। फिर उसमें हो गया क्या, जो जो बच्चों की कॉपी आएगी, जैसे कि 2 तारीख को टेस्ट हुआ तो 2 तारीख की शाम तक मेरे पास जो कॉपी आ जाएंगी, तो 3 तारीख तक वो चेक होकर और फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और क्या आपका इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंगली ये टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि ये पेपर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर इनका प्रिंट आउट निकालने के बाद और फिर आपको इन पे एग्जैक्टली जो पेपर में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर माहौल बना के लिखना होगा, यानी कि वो टाइमर वगैरह लगा के 3 घंटे का, तब आपको काम करना है। फिर आपको जो रियल टेस्ट वाली जो फीलिंग है वो आएगी और उसके आपको पता भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ आप पर लैग कर रहे हैं। अब इसका स्केड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। स्केड्यूल जो है वो 2 तारीख से टेस्ट स्टार्ट होंगे। मैकेनिक्स के 2 टेस्ट होंगे, कुल आधा सिलेबस। जब आप 2 तारीख को जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसके पहले 1 तारीख को जो बैच है वो लॉन्च हो जाएगा ये टेस्ट सीरीज का। इसमें शेड्यूल आपको आ जाएगा कि किस टेस्ट में कौन सा सिलेबस आ रहा है। जैसे मैकेनिक्स पूरा है, उसके दो पार्ट कर दिए हैं, तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो 2 तारीख वाले टेस्ट में आएगा। फिर 4 तारीख को मैकेनिक्स 2 का टेस्ट है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के 2 टेस्ट हैं, 6 और 8 को होने हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशन का 1 टेस्ट है जो 10 को होना है। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स के 2 टेस्ट हैं, एक है 12 को और एक है 14 को। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टेस्ट जो कि एक 16 और 18 को है। मॉडर्न फिजिक्स के 2 टेस्ट हैं, 20 और 22 को हैं। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है 24, 25, 26, यहाँ 27 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके
ये टेस्ट शेड्यूल होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस रहने वाला है वो इनिशियली जो प्राइस है वो है तो 1400 रुपए, पर इनिशियली जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे, फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उसके लिए ये जो प्राइस है वो 1200 रुपये रहेगा। इससे कम ये प्राइस होगा नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगने वाली है ना। इंडिविजुअली एक एक कॉपी को चेक करना है तो उसमें मेहनत बहुत लगने वाली है, तो इससे कम बिल्कुल भी ये प्राइस नहीं होगा। तो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस रहेगा 1200 रुपये, और उसके बाद वापस से ये जो प्राइस है वो 1400 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं 1 तारीख से, या 31 तारीख की रात को ही ये जो बैच है आपको एप्लीकेशन के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन जो मेरी है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। तो निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है उस लिंक को फॉलो कर और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेस्ट सारे इसी तरह के मिलेंगे, आपको इसी टेस्ट पेपर के ऊपर ये जो आपको मिलेगा इसी के ऊपर आपको टेस्ट देना है। इसके अलावा आप वैसे कोई रफ पेजेस में टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, उसको मैं चेक नहीं करूंगा, आपको इसी के ऊपर करना है, ठीक है। अगर ये खराब भी हो जाता है तो फिर वो क्वेश्चन को आप काट ही देना, ऐसा नहीं कि दोबारा प्रिंट आउट निकाल के और फिर क्वेश्चन दोबारा से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपको लग गया कि कोई क्वेश्चन गलत है तो वो हो गया, छोड़ दो उसको, आगे चल जाना। यही सेम एग्जाम में होने वाला है, सेम टू सेम। एग्जाम में कोई दूसरा टेस्ट पेपर थोड़ी मिलेगा आपको कि गलत हो गया तो फिर दोबारा डाउनलोड करके निकाल लो, नहीं, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए। उस टाइम अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आपको फ्लो में बने रहना है, वो टेस्ट देना ही देना है आपको, चाहे गलत हो गया हो, उसमें कोई क्वेश्चन हो गया तो हो गया, बाद में उसको चाहे डाउनलोड करके दोबारा से दे लेना, ताकि इंप्रूवमेंट आपको दिखे कि हाँ मैंने क्या गलती की थी। पर उस टाइम जब आप टेस्ट दे रहे होगे, वो 3 घंटे का आपने जो स्लॉट निकाला हुआ अपने लिए, उसमें जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। उससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम फोबिया आपके सर पर कितना चढ़ता है, या एग्जाम का प्रेशर आप कितना लेते हो, और आपको उसको कैसे रिलीज करना है, और क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरे टेस्ट सीरीज की डिटेल्स रहेगी फिजिक्स की, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 31 तारीख की रात से बैच जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने जीआईसी मेंस का कोर्स लिया हुआ है तो उन सबको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ना, उन सब के लिए ये टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, उनके लिए कोई चार्ज इसमें नहीं रहेगा। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8955241577, इस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।